अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और अभी मैं मौजूद हूँ अपने कमर्शियल फार्म पे। असल में कल रात में इधर आया और हमारे जानवर को काफ़ी मसला आ रहा था आँखों का और बुखार चढ़ा हुआ था। ये लुमन ब्लैक हमारा चल रहा है इस वक्त तकरीबन 1.5 माह का। तो ये जो है ना आँखों के जो है ना इनको मसाइल आ रहे थे, आँखों पे दाने बन रहे थे। वो समझ नहीं आ रही थी क्या मसला, मेरी समझ में भी नहीं आया। फिर ये था कि बुखार था, जैसे आप दिखा सके भाई ये अगर आप देखते हैं तो ये चुजा ना गर्दनें सारी अंदर की हुई थी इसने। तो मेरी समझ में तो नहीं ये चीज़ आई कि ये क्या मसला हो सकता। नहीं साहब कुछ जानवर पकड़ते हैं जिनकी आंखें ख़राब हों, तो वो फिर नईम साहब को आज हमने बुलाया कि जो है ना आके हमें बताएं कि क्या मसला है। तो फिर इन्होंने कुछ शॉर्ट आउट की चीज़ें, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या मसाइल आ रहे थे किस तरह के। ये देखें जिस तरह ना ये इनकी आंखों के ऊपर अगर आप देख रहे हैं पानी आ रहा और छोटे छोटे से दाने बने हुए हैं। इसी तरह बाकी बर्ड्स के भी सारे बने हुए थे। तो नहीं साहब बताइएगा, आप जब सुबह आए हैं तो क्या मसला था और उसको किस तरह आपने फिर रेक्टिफाई किया? जी सर, मैं सुबह आया तो ये एक तो बूरा लड़कों ने कम डाला हुआ था जिसकी वजह से बूरे में थी नमी। ये जो था चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है, आप ये देखें कि ये हमारा नया बुरादा जो हमने डाला और ये पुराना बुरादा था और बुरादे की तय बहुत कम थी, तो उस वजह से नहीं था। क्या मसला आ रहा था सर? बूरा जो है ना वो नमी पकड़ गया तो गैस बनती है। जब बर्ड्स बैठते हैं तो हाँ। वो सारी जो है ना ऑक्सीजन नीचे से उठती है, गैस सब बनती है जी। नहीं, बर्ड्स की आंखों पे पड़ता है, अमोनिया बन रही थी। तो नईम साहब ने आके जब देखा तो आप बता रहे थे कि जिधर बुरादा सबसे ज्यादा था चूजा उस तरफ इकट्ठा हुआ था। जी उधर। तो होता ये है कि ये पंखे चलते हैं और पंखे का अपना प्रेशर होता है और जानवर की भी ये होती है कि हवा जिधर आ रही हो, तो जानवर ने सारा बुरादा उधर इकट्ठा किया हुआ था और इधर जो थी बिल्कुल एक तय ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से जो था एक तो नमी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि ये जो बूरा होता है ये अब्जॉर्ब भी करता ना नमी को। नमी ज़्यादा होने की वजह से अमोनिया गैस जनरेट हो रही थी, वो चूज़ों को बीमार कर रही थी और उनके आंखों के मसाइल भी आ रहे थे। एक दो मोर्टेलिटी हो रही थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कि ये जो है ना आपसे भी शेयर करें, ये हमें एक मसला आया जिसको हमने सॉर्ट आउट किया। तो अगर कल को आपको भी इस तरह के कुछ मसाइल आए तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। दूसरा जो हमने मसला देखा, गलतियां सब करते हैं, बेशक हम कह लें कि अभी हम खुद भी सीखने के अमल में हैं। तो इनके पास ये बर्तन कम थे, तो लेबर ने हमें बताया ही नहीं कि बर्तन कम है, मुझे भी नहीं बताया। आज हमने वैसे 200 बर्तन मंगवा लिया। तो ये देखिए ये अभी तक ट्रे में जो है ना ये दे रहे हैं। ये देखिए ये जानवर ट्रे में खा रहा है, इतना बड़ा जानवर है। ये जब घुसता है तो ये जो है ना पाँव से उसको फीड को ज़ाया भी करता है और फिर गंद भी इसमें आ रहा होता है। तो ये एक मसला जो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये भी मसला हल होना चाहिए। इसके अलावा एक जो मसला था नमी वाला, वो आपसे शेयर करते हैं। तो ये कुछ मसले थे जो नईम साहब ने आके आइडेंटिफाई किए, क्योंकि हमारे इस फार्म पे जो सुपरवाइज़र हैं वो रिलेटिवली नए हैं। जो पुराने सुपरवाइज़र थे वो छोड़ के जा चुके हैं। तो ये फिर हमने जो है ना इन मसाइल को आइडेंटिफाई किया। तो अभी आपको लेके चलते हैं। एक और जो मसला था, एक ये मसला था कि ये जो हमारी नेस्टें थी नईम साहब, ये भी खुली थी, चूजे इसमें भी घुस रहे थे। जी जी। अब जब इसमें घुसते थे तो वो एक दूसरे को जो है ना दबाते थे, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो नईम साहब ने आगे ये जो सारी नेस्टें हैं ये भी बंद करवाई हैं। आप ये चेक करें ताकि चूजे इसमें घुस के ना बैठे। जी फार्मर, एक नमी का जो सबसे बड़ा मसला था, अभी ये अपनी डिबिकिंग कर रहे हैं तो उस वजह से जानवर एक साइड पे सारा इकट्ठा किया हुआ, ये पल्ली लगा के इन्होंने। तो अभी जानवर को हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि साइड पे, नहीं सर थोड़ा सा साइड पे करते हैं इसको। एक फार्मर जो नमी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये देखें, ये जब हमने पैड बनवाए तो ये हमेशा जो है ना पैड 1-2 फीट की जगह छोड़ के होने चाहिए। हमें भी नहीं पता था जब हमने शेड बनाए कंट्रोल फार्म के लिए, तो ये बना नहीं था, ओपन फार्म था। तो ये हमने पैड बिल्कुल जो है ना दीवार के साथ बनाए हुए हैं। अब उससे होता ये है कि ये नीचे से आप देखें ये मॉइस्चर सारा जो है ना अंदर आ रहा है। नहीं साहब ये बुरादा पकड़िएगा और ये आप चेक करें कितनी ज़्यादा वेटनेस है, इवन ये पानी हुआ। अब होता ये है कि चूजा जब इधर से होके तो जाता है दूसरे अपने एरिया में,
तो उसके पाँव भी गीले होते हैं, उससे मॉइस्चर को वो कैरी कर रहा होता है। और चूंकि अंदर टेम्परेचर इस वक्त जो चल रहा है 26 है 25 है, तो पाँव जब ठंडे हो जाते हैं तो वो भी उसके लिए बुखार का बायस बन रहे थे। तो ये भी नईम साहब ने जो है ना आके मसले को आइडेंटिफाई किया, तो अभी हमने जो है ना कंस्ट्रक्शन वाले अपने बंदे को बुलाया, वो आके इसको कार्डन ऑफ करेगा। जैसे नईम साहब ये दिखाइएगा, ये जालियां लगवाई हैं ताकि चूजा अंदर ना घुसे, और जो है ना पहले गलती ये थी कि बाहर जाली लगवाई हुई थी, तो अब इसको पूरा एक सीमेंट करवा के बंद करवाने लगे हैं। तो ये मसला था जिससे हमारा जानवर जो है ना डिस्टर्ब हो रहा था, और मोटेलिटी तो शुरू नहीं हुई थी, मगर ये कि फीड कम कर गया, आंखें ख़राब हो गई और बुखार चढ़ गया। तो ये हमारी गलती थी। आपसे डॉक्यूमेंट करने का मकसद ये था कि ये छोटी छोटी गलतियों से हम सीख के आगे जाएंगे। तो ये रिसेंटली हमने सीखा, तो बेशुमार मसाइल हैं, चूँकि ये प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट शेड नहीं थे, ओपन शेड के लिए बने, ना किसी को देखा ना किया, तो ये छोटे छोटे मसाइल को अब हम हल कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस गलती से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। नईम साहब की तारीफ़ और इनका शुक्रिया कि इन्होंने आके आइडेंटिफाई किया। मेरी समझ से ये बाहर तक इनकी आंखें क्यों ख़राब हो रही हैं, तो वो इन्होंने आके बताया कि ये नीचे से अमोनिया जनरेट हो रहा है। इन्होंने मेरे आने से पहले ये सारी टो डलवा के टो को फ्रेश करवाया ताकि जो है ना एक लेयर हो और ये ऑब्जर्व करे। तो बाकी आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।